जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार, लाजवाब, जबरदस्त, जिंदाबाद हैं। और उम्मीद है आप सभी किसी न किसी परीक्षा की तैयारी में तो जरूर जुटे हुए हैं। इन्हीं सबके बीच में एक बहुत अच्छी खुशखबरी आप सभी के लिए आती है और ये है ट्रेड्समैन के 3588 पदों पर भर्ती के रूप में। लेकिन ये नोटिफिकेशन मतलब ये जो भर्ती है ये अपने साथ बहुत सारे सवाल लाती है और ट्रेड्समैन के लिए हमेशा ही बहुत सारे सवाल आप साथियों के मन में होते हैं। देखिए, कल रात इसका फुल नोटिफिकेशन आया है। पहले इसका एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था जो कि रोजगार समाचार में था, वेबसाइट पर भी वो नोटिस नहीं ओपन हो रहा था, लेकिन कल रात इसका फुल नोटिफिकेशन आ गया है। हालांकि परसों रात को शॉर्ट नोटिस के साथ मैंने पुराने साल की नोटिफिकेशन के साथ आपको सारी चीजें क्लियर कर दी थी कि क्या हाइट होनी चाहिए, क्या उम्र होनी चाहिए, क्या आपकी योग्यताएं होनी चाहिए। और मैंने ये भी कहा था कि लगभग सारी चीजें इसी की जैसी रहेंगी, लेकिन जो ट्रेड पिछली बार नहीं थी इस बार है और पिछली बार थी इस बार नहीं है, कुछ ऐसा है। तो उनके लिए थोड़ी सी योग्यता जो है वो बदली हुई है। अब योग्यता को लेकर यहां पर एक बहुत बड़ा डाउट क्रिएट हो रहा है कि मैं 10वीं पास हूं तो कौन सी ट्रेड में फॉर्म भर सकता हूं, मेरे पास आईटीआई है तो कौन सी ट्रेड में फॉर्म भर सकता हूं। उसके अलावा एक सबसे बड़ा डाउट तो है एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट का, क्योंकि वो किचन वाली जितनी भी पोस्ट हैं, फूड है, वाटर कैरियर है, इन वॉशरमैन है, इन सभी के लिए चाहिए होता है। और उससे भी ज्यादा कंफ्यूजन कि ये इस तरह के हमें दावे मिल रहे हैं कि इतने रुपए में सर्टिफिकेट 15 से 20 दिनों में बन जाएगा, यानी कि नोटिफिकेशन की डेट से पहले तक बन जाएगा, इस तरह के कुछ दावे आ रहे हैं। तो मैंने आपको कहा था कि जो भी आपके डाउट हो कमेंट सेक्शन में छोड़ देना। मैंने बहुत सारे डाउट देखे हैं और उन डाउट्स के साथ फुल नोटिफिकेशन के साथ मैं आप सभी के बीच में हूं और वादा करता हूं कि जैसे आपने पिछली वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया, इतनी गहराई में हर चीज को समझा, इसी तरह से इस वीडियो में भी आपका सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, कोई डाउट आपका नहीं बचेगा। और फिर हम बात कर रहे होंगे उस वीडियो के डाउट में एक और चीज थी कि तैयारी कैसे करनी है, तो इसकी तैयारी को लेकर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, थोड़े समय की वीडियो होगी, हर एक चीज बारीकी से बताऊंगा, स्पेशली आपकी योग्यता को लेकर 10वीं आईटीआई और कहां एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट बनता है, कैसे होता है, तमाम जानकारी, बिल्कुल संतुष्टिजनक जानकारी आपको इसमें मिलने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये है फुल नोटिफिकेशन जो कि आया है आपका 24 जुलाई को, यानी कि आज है आपकी 25, कल रात ये नोटिफिकेशन आया है। क्या इसमें फीमेल अलाउड है? जी हां, फीमेल फॉर्म भर सकती हैं। टोटल वैकेंसी कितनी है? 3588 वैकेंसी है। 3588 वैकेंसी है, जिनमें 3606 बॉयज के लिए, 3406 और 182 वैकेंसी जो है वो आपके फीमेल के लिए हैं। ये बॉयज के लिए हैं और ये गर्ल्स के लिए हैं। उसके बाद एक आपका अगला डाउट होता है कि क्या मैं एक से ज्यादा ट्रेड पर फॉर्म भर सकता हूं या भर सकती हूं? तो बिल्कुल नहीं, आप केवल एक ही ट्रेड में फॉर्म भर सकते हैं। यहां पर आप देखेंगे कैंडिडेट विल अप्लाई फॉर ओनली वन पोस्ट या ट्रेड। एक पोस्ट या एक ट्रेड पर आप एक ही फॉर्म, मतलब आप एक कैंडिडेट एक ही पोस्ट पर फॉर्म भर सकते हैं, सीधी बात है। दो पोस्ट या दो ट्रेड के लिए फॉर्म आप नहीं भर सकते हैं। उसके बाद कैसे हमें अप्लाई करना है? तो इसके फॉर्म ऑनलाइन ही भरे जाएंगे। कब से भरे जाएंगे? ये आपके 25 जुलाई से भरे जाएंगे, यानी आज से शुरू हो जाएंगे। फॉर्म भरने में बहुत सारी गलतियां आप सभी कर देते हैं, जिनका खामियाजा आपको ये भुगतना पड़ता है कि फाइनल सिलेक्शन से भी आप बाहर हो जाते हैं। मुझे सर्टिफिकेट नहीं पता, कुछ ऑप्शन में यस कर दिया, मान लो आपको तैराकी आती है, इंग्लिश में समझ में नहीं आया, फॉर्म से फॉर्म भरा, यस कर दिया, वहां जाके कह रहे हैं नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है। तो एक फॉर्म भरने की वीडियो और मैं कल लेकर आऊंगा। कल सुबह आपको एक फॉर्म भरने की वीडियो मिल जाएगी 10 बजे। उस फॉर्म भरने की वीडियो के बाद ही आप फॉर्म भरें। आज की डेट दी हुई है, बट ये कई बार थोड़ा डिले भी कर देते हैं। तो अगर आज फॉर्म भरने शुरू हो गए होंगे, अभी मैंने चेक नहीं किया क्योंकि एसएससीजीडी के मेडिकल के साथ आए हुए थे, उनके साथ हम बिजी थे। अभी तुरंत चेक कर लूंगा मैं। अगर फॉर्म भरने शुरू हो गए होंगे तो एक फॉर्म भर के कल वीडियो ले आऊंगा सुबह 10 बजे। अगर वीडियो नहीं आया तो समझ लेना फॉर्म अभी नहीं भरने शुरू हुए हैं। फॉर्म भरने वैसे आज से शुरू हो जाएंगे 25 जुलाई 2025 से और 23 अगस्त 2025 तक के फॉर्म भरे। बट किसी को भी लेट नहीं करना है, कोशिश करनी है थोड़ा जल्दी ही आप फॉर्म अपने भर लें, क्योंकि लास्ट टाइम पे वेबसाइट जो है बिजी हो जाती है। अगर कुछ गलती हो जाती है आपसे फॉर्म भरने में, कोशिश करना ना हो, तो फॉर्म भरने की डेट के बाद यानी 23 अगस्त के बाद 24, 25 और 26 3 दिनों के लिए करेक्शन विंडो खुलेगी, जिसमें आप अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। ये सभी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि पूरी कोशिश करने के बाद भी हो सकता है कोई गलती आपसे हो जाए। तो बड़ा सवाल यही होता है गलती होने के बाद कि सुधार करने का मौका कब मिलेगा। तो ये आपको सुधार करने का मौका मिल जाएगा। फीस कितनी है? फीस जो है आपकी अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 100 रुपए फीस है, बहुत कम फीस है। बाकी 50 रुपए फीस जो है आपकी 50 रुपए ओनली सर्विस चार्ज लेवेड बाय कॉमन सर्विस सेंटर थ्रू फॉलोइंग पेमेंट मोड। अच्छा ठीक है, एक सेकंड। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू यूआर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी अप्लाइंग फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट सेल हैव टू डिपॉजिट 100 रुपए। ठीक है। ओनली एग्जामिनेशन फी प्लस ₹150 जीएसटी, 18% जीएसटी ओनली सर्विस चार्ज। अच्छा, मतलब 100 रुपए एग्जाम फीस है, 50% में 50 रुपए में 18% जीएसटी है और बाकी कुछ इनका कोई सर्विस चार्ज है। तो 150 रुपए कुल इस फॉर्म की फीस रहने वाली है अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए। आगे चलते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, इन सब चीजों को ध्यान से सुनिए। योग्यता क्या रहेगी? तो इसमें जो आपकी उम्र है वो 18 से 25 साल रखी गई है। बाकी एससी, एसटी, ओबीसी और एक्स सर्विसमैन, इन सभी के लिए जो नियमों के हिसाब से छूट होती है वो छूट भी मिलेगी। एक डाउट यहाँ मन में बड़ा ये आएगा कि मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूं या नहीं भर सकती हूं? तो देखिए, कौन डेट ऑफ बर्थ वाले साथी फॉर्म भर सकते हैं? जिन साथियों की डेट ऑफ बर्थ 26 जुलाई 2000 या उसके बाद की है और 25 जुलाई 2007 या उससे पहले की है, यानी कि डेट के इन दो ब्लॉक के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है, जन्मदिन आता है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर 26 जुलाई 2000 से पहले आपका जन्मदिन है तो नहीं भर पाएंगे, 25 जुलाई 2007 के बाद है तो भी आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ये हो गई आपकी डेट ऑफ बर्थ का ब्लॉक। अब सबसे बड़ा डाउट जो है आपका वो ये है कि इसमें आखिर कहां सर्टिफिकेट चाहिएगा, कहां नहीं चाहिएगा। देखो, बड़े ध्यान से आप सभी को देखना है। ये जो वैकेंसी होती है ये ट्रेड वाइज, स्टेट वाइज होती है। तो पहले तो आप अपने ही स्टेट में फॉर्म भर सकेंगे, ठीक है। जब आप फॉर्म भर होंगे तो लिखा जाएगा वहां पे कि कौन से स्टेट में, किस ट्रेड के लिए, किस कैटेगरी में, मेल या फीमेल में कितनी वैकेंसी है। तो जिसमें आप देख लें, इस बात को तय कर लें। एक क्वेश्चन ये भी उठेगा कि मैं ज्यादा वैकेंसी वाले पे भरूं या कम वैकेंसी वाले पे भरूं। देखो, दो बातें होती हैं। अगर कम इतनी कम है कि 2-4 वैकेंसी है और ज्यादा इतनी ज्यादा है कि कहीं 400 वैकेंसी है, तो भाई फिर 400 वाले में भरो। लेकिन अगर कम 50 है और ज्यादा 100 है तो फिर आप 50 वाले में फॉर्म भरो, क्योंकि 100 वाले में फिर बहुत बड़ा कंपटीशन बढ़ने वाला है। वो आप एक बार देख लीजिएगा। देखिए, इस वैकेंसी में जो पोस्ट है उनको 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा है वो ट्रेड जो कारपेंटर है। कारपेंटर ट्रेड, एक बार इस चीज को बड़े ध्यान से सुन लेना। कारपेंटर, प्लम्बर, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, पंप ऑपरेटर और अपहोल्स्टर। अपहोल्स्टर क्या होता है? अपहोल्स्टर होता है जो सीट के, सोफाओं के, गद्दी कवर वगैरह की रिपेयरिंग जो करते हैं, क्योंकि चूंकि ट्रेड्समैन की भर्ती है तो ये भी एक ट्रेड हो गई, ये भी एक काम का पैटर्न हो गया। इसके लिए क्या क्या मांगा गया है? एक तो मांगी गई है 10वीं पास और भाई आपसे साथ में मांगी गई है आईटीआई, क्योंकि ये काम तकनीकी काम है। भाई इलेक्ट्रीशियन है, पंप ऑपरेटर है, अपहोल्स्टर है, पेंटर है, प्लम्बर है, कारपेंटर है, तो इनको ऐसा तो है नहीं कि कोई भी कर सकता है। भाई बढ़ई का काम कोई भी नहीं कर सकता, इलेक्ट्रीशियन का काम कोई भी नहीं कर सकता। वो करेगा जिसने पढ़ाई की होगी, जिसने सीखा होगा। इसलिए इन्होंने आईटीआई मांगी है 2 साल की या 1 साल की आईटीआई प्लस 1 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस आपके पास हो। बहुत सारी जगह 1 साल की आईटीआई होती है इन ट्रेड में, बहुत सारी जगह 2 साल की भी होती है। अगर 1 साल की है तो 1 साल का नौकरी का उसी ट्रेड में एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप जिस कंपनी में है वहां से सर्टिफिकेट बन जाएगा 1 साल का, नहीं है तो फिर 2 साल की आपके पास आईटीआई होनी चाहिए। बाकी आगे चलते हैं। दूसरी कैटेगरी के ट्रेड जिनके लिए केवल और केवल 10वीं पास योग्यता मांगी गई है, वो ध्यान से देख लें। एक बार कॉबलर है यानी मोची, टेलर है यानी कपड़े सिलने वाला, और वॉशरमैन है, बार्बर है, स्वीपर है और खोजी या स्याही जिसको बोलते हैं कांस्टेबल। इतनी ट्रेड के लिए केवल और केवल 10वीं पास मांगा गया है। क्या इन ट्रेड का कोई सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा? जी नहीं।
कोई सर्टिफिकेट लगाने की जरूरत नहीं है, बस आपको इन ट्रेड का काम आता हो। अब ट्रेड का काम, भाई मान लो कोई घर में काम सीख सीख के कपड़े सिलने वाला बन गया, कैसे उसने काम सीख लिया, तो इसके लिए कोई अलग पढ़ाई की जरूरत होती नहीं। अब वो सर्टिफिकेट कहां से लाएगा? कोई सर्टिफिकेट की जरूरत ही नहीं है। लेकिन वहां पर आपसे ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा, ये काम करा के देखा जाएगा। और देखो, काम कराने में भी ऐसा नहीं होता कि उल्टा पल्टा कुछ भी कर दोगे, वहां पर मेथड के हिसाब से चलता है। तो थोड़ा सा कोशिश करना कि इस काम को जब तक आपके ट्रेड का नंबर आएगा, आप थोड़ा सा इसको अच्छे से सीख लेना, ये इसके बारे में हल्का फुल्का पढ़ जरूर लेना, ठीक है जी। तो आपको केवल ट्रेड टेस्ट पास करना है, इन ट्रेड के लिए कोई भी सर्टिफिकेट ट्रेड का जरूरत नहीं है। अब आती है तीसरे नंबर की ट्रेड, जो किचन से रिलेटेड है, और सबसे ज्यादा बड़ा डाउट यही है क्योंकि यहाँ वैकेंसी भी अच्छी खासी है। ये ट्रेड है आपकी कुक है, वाटर कैरियर है और वेटर है। किचन से संबंधित तीनों ट्रेड है, साफ साफ लिखा हुआ है। एक तो 10वीं चाहिए, उसके बाद हमें नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, जिसको हम बोलते हैं NSQF। ये क्या बवाल है? ये भारत सरकार के द्वारा चलाया गया एक उपक्रम है, जिसके तहत आप स्किल्स डेवलप करते हो अपने अंदर। चाहे आप फूड प्रोसेसिंग यूनिट के कर लो, चाहे आप इलेक्ट्रिशियन के कर लो, चाहे आप कंप्यूटर के कर लो, चाहे आप मार्केटिंग के कर लो, मतलब कुछ छोटे मोटे कोर्स होते हैं। जैसे आपने कंप्यूटर के कोर्स देखे होंगे ना, कहीं पे होते हुए कि भाई सरकारी कंप्यूटर का कोर्स है, या कई बार सरकार सिलाई सिखाने के लिए भी योजना चलाती है। तो ये वही एक उपक्रम है भारत सरकार का, नेशनल स्किल क्वालिटी फ्रेमवर्क NSQF। इसके अंदर कौन सा डिप्लोमा हमारा होना चाहिए? तो उसके लिए लेवल 1 का एक कोर्स होना चाहिए। इसमें ना कोर्स बटे होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 का मतलब सबसे आसान और सबसे कम समय में। भाई कितना समय? देखो, ऑफिशियल समय इसका जो है वो 3 से 6 महीने ऑफिशियल समय होता है। अब वो दावे कि 20 दिन में हो जाएगा या हो जाएगा, उस पर मैं अभी बाद में आऊंगा। कहां से किस ट्रेड में होगा? क्योंकि तो सभी ट्रेड में करवा रहा है, तो कौन सी यूनिट में? फूड प्रोडक्शन में या किचन में? फूड प्रोडक्शन या किचन में आपका एक सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए, मतलब आपने उस तरह का काम सीखा हुआ होना चाहिए, उस तरह की ट्रेनिंग ली होनी चाहिए। और ये जो NSQF है, ये इसको कौन सी संस्था चलाती है? भाई इसको चलाती है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिसका नाम है NSDC। अब देखिए, NSDC के सेंटर कहां हैं जिनसे जाकर बच्चे इस डिप्लोमा कहिए, इस सर्टिफिकेट को हासिल करते हैं? देखिए मैं आपको बताऊं, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। आप क्या सर्च करिए? सिंपल NSDC सर्च करिए। NSDC, ये नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, वही है ये बिल्कुल। मैं इसमें ये सर्च करूंगा कि मुझे इस किसी भी डिप्लोमा के लिए, किसी भी सर्टिफिकेट के लिए एक सेंटर कहां मिलेगा, तो मैं ट्रेनिंग सेंटर पे क्लिक कर दूंगा। ऐसा क्लिक करते ही मैं ट्रेनिंग सेंटर सर्च करने की जगह पे पहुंच जाऊंगा। यहां मैं अपना स्टेट डालूंगा। मान लो मैं पढ़ना चाहता हूं उत्तर प्रदेश से, किसी भी जिले से हूं, चलो डिस्ट्रिक्ट भी डाल सकते हो, और जरूरी नहीं है कि सभी डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा, किसी में होता है किसी में नहीं होता, तो जिसमें होगा मिल जाएगा। चलो मैं कहता हूं भाई उत्तर प्रदेश में कहीं भी मिल जाए। अब किस सेक्टर में चाहिए मुझे? तो मुझे चाहिए फूड वाली सेक्टर में, तो यहां पे लिखोगे फूड प्रोसेसिंग। कौन सा कोर्स चाहिए? मुझे चाहिए लेवल 1 का कोर्स। तो इसमें आ जाएगा आपका, एक सेकंड रुकिए, फूड NSQF, देखो ये आ गया, फूड प्रोडक्शन NSQF लिखा हुआ है। तो फूड प्रोडक्शन या किचन, इसी में मांगा था आपका, देखो यहाँ ध्यान से एक बार, फूड प्रोडक्शन में मांगा था या किचन में मांगा था, तो आप किचन में सर्च कर सकते हैं अगर किचन में आप देखना चाह रहे हैं तो। चलो मैंने फूड प्रोडक्शन में देख लिया, और ये ध्यान देना कि NSQF लेवल 1 का होना चाहिए। अब मैं सर्च करूंगा कि भाई इसके कॉलेज कहाँ है, तो पूरे यूपी में केवल एक रिजल्ट आता है, वो भी है मिर्जापुर में। ये आपका स्कूल है, कॉलेज है या सेंटर है जहां पर ये चीज आपको सिखाई जा रही है। इसी तरह से अगर मान लो मैं किचन में देखना चाहूं, तो हम किचन के लिए टाइप कर सकते हैं। मैं ना आपको इसलिए तमाम चीजें समझा रहा हूं, देखो किचन का इसमें नहीं है, यानी उत्तर प्रदेश में इस तरह का कोई भी कॉलेज वगैरह स्कूल वगैरह नहीं है। अब चलते हैं उन दलीलों पर जो ये कह के दी जा रही हैं कि 3500 या 3000 रुपए में। मैंने कल उसमें बहुत सारे इसके कमेंट्स देखे कि भैया 20 दिन में लोग 3035 रुपए में सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं। देखिए, पहली चीज, ऑफिशियल तरीका मैंने आपको बता दिया। ऑफिशियल तरीका क्या है? इस तरह से ये पढ़ाई होती है। अब नोटिफिकेशन मतलब फॉर्म भरने में 30 दिन है आपके पास, और कोई भी डॉक्यूमेंट केवल आपका फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक माना जाता है। तो क्या मैं अभी बनवा लूं 20 दिन में, तो 10 दिन बचेंगे मेरे पास फॉर्म भरने के, मैं फॉर्म भर दूंगा, मेरा तो चल जाएगा। देखिए ऑफिशियली, बिल्कुल 100% ऑफिशियली तो ये पॉसिबल नहीं है। मैं चूंकि RWA के ट्रस्टेड विश्वसनीय प्लेटफॉर्म पर खड़ा हूं, तो मैं केवल विश्वसनीय बातों की जिम्मेदारी उठा सकता हूं। बाकी किसी भी ऐसे स्टेटमेंट को जिसमें ये कहा जाता हो कि 3035 रुपए में 20 दिन में 2 नंबर से हम इसको बनवा देंगे, जी हां, वो बिल्कुल 2 नंबर का काम है, हम उसको बनवा देंगे, आपका 100% सर्टिफिकेट चलेगा, तो भाई मैं इस दलील को पूरी तरह सपोर्ट नहीं कर सकता, ना देखो मैं पूरी तरह से खारिज कर सकता, क्योंकि ये आपको तय करना है कि भाई मुझे इसके थ्रू जाना है नहीं जाना है। क्योंकि देखिए भाई, बाद में होती है डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन, अगर वो वेरीफाई नहीं हो पाया सर्टिफिकेट, तो दोस्त आपको फाइनल सिलेक्शन से बाहर कर दिया जाएगा। क्योंकि कई बार ना कुछ चलो छोटी मोटी चीजों में तो मैनेज कर भी लेते हैं, समय दे देते हैं कि पिताजी का नाम गलत है, माताजी का नाम गलत है, लेकिन अगर आप ये सोचें कि यार चलो फाइनल सिलेक्शन के बाद तो मुझे इस चीज के लिए बाहर नहीं निकालेंगे, भूल जाना, तुरंत टर्मिनेट कर देंगे, सर्विस को बाहर कर देंगे, और 420 लग जाए वो बात अलग है। तो भाई ये आप देख लीजिए कि उन दलीलों के थ्रू आपको सर्टिफिकेट बनवाना है या नहीं बनवाना है। बाकी मेरे हिसाब से तो ये सर्टिफिकेट फिलहाल अभी ये तरीका है इसको बनवाने का, ठीक है जी। अब एक बार आपको देख लीजिए, तो ये पूरा आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है सर्टिफिकेट, कहां से ये बनता है, कहां से ये मिलता है, कौन इसको बनाता है, और 10th क्लास आपकी होनी चाहिए और ये सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। तो योग्यता बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अच्छा, एक सवाल है कि इसमें होता क्या है, तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें आपको क्या सिखाया जाता है। जब आप सर्टिफिकेट लेने से पहले जो चीजें सीखते हैं, रसोई की साफ सफाई, बुनियादी खाना बनाना, सब्जी काटना, बर्तन धोना, गैस बिजली से चलने वाले उपकरणों का उपयोग, स्वच्छता मेंटेन करना, भोजन का स्टोरेज और प्रस्तुति, ये सब चीजें। और इसका जो समय होता है वो 3 से 6 महीने का होता है। बाकी मैंने आपको बताया वो जो आप चीजें कह रहे हैं कि 20 दिन 25 दिन हो सब काम रहे हैं, लेकिन उसकी जेन्युइनिटी 100% तो कभी भी नहीं हो सकती। वो हल्का फुल्का एक रिस्क है। अब आप रिस्क के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो बढ़ें, नहीं बढ़ना चाहते हैं तो नहीं बढ़ें, ये बात आपको स्वयं तय करनी होगी। आगे देख लेते हैं हाइट क्या रहने वाली है। तो देखिए, सभी ट्रेड के लिए लड़कों के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर, चेस्ट 75 से 80, लड़कियों के लिए हाइट 155 सेंटीमीटर है, और जिनको जिस हिसाब से छूट मिली है, ये सारे छूट के स्टैंडर्ड आपको दिए गए हैं। वेट, इसमें वेट इस समय पर आपको बाहर नहीं किया जाएगा, साफ साफ लिखा हुआ है। अच्छा, पहले होगा क्या, तो पहले फिजिकल ही होगा। फिजिकल में आपकी सबसे पहले पीईटी और पीएसटी होगी, यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट का मतलब हाइट मापी जाएगी, वेट मापा जाएगा, बट आपको इस समय पे बाहर नहीं किया जाएगा। बाद में जब मेडिकल होगा तब ओवरवेट में बाहर करेंगे। तो अगर आप अंडर या ओवरवेट हैं तो आपके पास समय रहेगा कि आप अपने वेट को कंट्रोल कर सकते हैं। आपकी हाइट मापी जाएगी। अच्छा, वो बाद में प्रोसेस बताऊंगा पूरी, पहले ये जान लो कि आपकी योग्यता क्या क्या है। अब इसमें देखिए, चश्मा अलाउड नहीं है, लेकिन अगर आपकी आंखें दोनों 6/6 नहीं है तो बात बन जाएगी कैसे, एक 6/6 होनी चाहिए, एक 6/9 होनी चाहिए। ये आपको ज्यादा जरूरी है जानना। कई साथियों की एक आंख थोड़ी कमजोर होती है, 6/9 तक पहुंच जाती है, तो बगैर चश्मे के 6/9 हो, चश्मा लगा के 6/6 आ जाए तो बिल्कुल हो जाएगा काम, और चश्मा लगा के तो आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक आंख 6/6 होनी चाहिए विदाउट ग्लास, एक 6/9 विदाउट ग्लास होनी चाहिए। अब प्रोसेस क्या रहेगी, तो सबसे पहले फिजिकल ही रहेगा। फिजिकल में लड़कों से 5 किलोमीटर की दौड़ 24 मिनट में, लड़कियों से 1600 मीटर की दौड़ 8.5 मिनट में। आपकी हाइट मापी जाएगी, चेस्ट मापी जाएगी लड़कों के लिए, और वेट सभी का मापा जाएगा, बट वेट में बाहर नहीं किया जाएगा अभी इस समय पर। सेकंड फेज आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, बिल्कुल एसएससीजीडी जैसा पैटर्न है। 25 क्वेश्चन 25 नंबर जीएस, मैथ्स 25 क्वेश्चन 25 नंबर, रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 नंबर, हिंदी और इंग्लिश 25 क्वेश्चन 25 नंबर। लेवल कैसा रहेगा, एसएससीजीडी जैसा ही इसका बिल्कुल लेवल रखा जाता है।
समय कितना मिलेगा? 2 घंटे 120 मिनट का समय आपको दिया जाएगा पेपर के लिए। क्या नेगेटिव मार्किंग रहेगी? नोटिफिकेशन में कुछ भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन पिछली बार इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो इस बार भी उम्मीद है नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। बाकी वो आपको उस समय पे पता लग जाएगा। और नेगेटिव मार्किंग होने ना होने का मैं आपको बताऊं, आपको ऐसा लगता होगा कि नेगेटिव मार्किंग ना हो तो अच्छा है, नहीं। एक जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, अगर पेपर में नेगेटिव मार्किंग है तो उनको हमेशा फायदा होगा। क्यों? क्योंकि जिनकी तैयारी थोड़ी सी मीडियम है, मान लो पेपर में 100 में से 70 सवाल करने लायक थे और 30 पे तुक्के लगाने हैं, तो अगर एक मीडियम पढ़ने वाले बच्चे के लिए 70 करने लायक हैं, तो अच्छे पढ़ने वाले के लिए 90 करने लायक हैं। वो 10 पे तुक्का मार रहा है, एक आदमी 30 पे तुक्का मार रहा है, हो सकता है उसके 10 के 10 गलत चले जाएं और 30 पे तुक्का मारने के 10 भी सही चले गए, तो भाई वो उसके बराबर में जाकर खड़ा हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग का होना एक नुकसान होता है कम तैयारी वाले साथियों के लिए, नेगेटिव मार्किंग का ना होना नुकसान होता है अच्छी तैयारी वाले साथियों के लिए। तो नेगेटिव मार्किंग से घबराएं नहीं, वो एक सही ही चीज है, समझे? अच्छा, होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो ठीक है, उसके कंपटीशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे 90% चांसेस है कि नहीं होगी। उसके बाद आपका फिजिकल में जब आप पास हो जाएंगे तो साथ ही साथ नहीं होगा एग्जाम, आपका रिजल्ट आएगा, कुछ दिनों के बाद आपका एग्जाम होगा। अब भैया कितने दिनों बाद फॉर्म भरने के कितने बाद फिजिकल होगा? देखो पिछली बार 3 महीने बाद फिजिकल की डेट आ गई थी और उसके करीब 2.5-3 महीने बाद ही एग्जाम की डेट आ गई थी, और एग्जाम में जो सफल हुए थे साथी उनकी लगभग 2.5 महीने बाद मेडिकल की डेट आ गई थी। यानी फरवरी से प्रक्रिया शुरू हुई थी 2023 में और नवंबर तक मेडिकल आप सभी के रिजल्ट आ गया था मेडिकल का। तो फरवरी से नवंबर लगभग 10 महीने में प्रक्रिया पूरी हो गई थी। इस बार शायद थोड़ी सी टाइम इसमें लगेगा पूरी प्रक्रिया होने में, यानी कि मुझे नहीं लगता फिजिकल 2.5-3 महीने में शुरू हो जाएंगे, हो सकता है 1 महीना और एक्स्ट्रा लगे क्योंकि कई सारी भर्तियां पेंडिंग में है। बट फिर भी सेफ साइड के लिए हम तो यही मानेंगे कि भाई अभी लगभग 3 महीने हमारे पास हैं, ये मानकर हम आगे की तैयारी अपनी करेंगे। उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा, मतलब ये तीसरी फेज है। जो साथी रिटर्न में क्वालीफाई हो जाएंगे उनके डॉक्यूमेंट, ट्रेड टेस्ट और मेडिकल 3 चीज होंगी, यानी आपके कागज चेक किए जाएंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे वो मैं तब बता दूंगा आपको जब आपका रिटर्न एग्जाम क्वालीफाई हो जाएगा, तब आपके पास 1.5-2 महीने का समय रहेगा, आप उसमें उनको आराम से बनवा सकते हैं। आगे देखो ये क्यों इस बात को इस बार एक्स्ट्रा ऐड किया गया है, जोर देकर एक पॉइंट नोटिफिकेशन में एक्स्ट्रा ऐड किया गया है, क्योंकि एनएसक्यूएफ के सर्टिफिकेट में सबसे ज्यादा गड़बड़बाजी होती है। बच्चे फर्जी सर्टिफिकेट बनवा ले जाते हैं, उसकी वेरिफिकेशन हो नहीं पाती है। देखो साफ वो कहते हैं, और इसमें क्या है कि कोई वेटिंग लिस्ट नहीं होती है। मेडिकल में केवल उतने बच्चों को पास किया जाता है जितनी वैकेंसी है, यानी 3588 बच्चे पास होंगे, बट डॉक्यूमेंट में जब बाहर होते हैं तो सीट खाली चली जाती है। इसलिए उन्होंने साफ कहा कि देखो भाई, व्हाइल अप्लाइंग द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल, कुक, वाटर कैरियर और वेटर, सिर्फ इन 3 पोस्टों के लिए स्पेशली उन्होंने कहा कि जिनमें एनएसक्यूएफ का सर्टिफिकेट लग रहा है उसको आप बहुत ध्यान से भरना। आपके पास जब ये कोर्स, और ये कहां से बना हुआ होना चाहिए? एनएसडीसी से ही बना हुआ होना चाहिए, किसी और संस्था का हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और फ्रॉम द इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय एनएसडीसी या एनएसडीसी के ही किसी इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। अगर इफ देयर इज एनी वेरिएशन ऑफ कोर्स नेम एंड लेवल ऑफ सर्टिफिकेट मेंशन्ड बाय द कैंडिडेट इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड एनएसक्यूएफ लेवल 1 सर्टिफिकेट सबमिटेड बाय देम एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देयर कैंडिडेचर विल बी कैंसिल्ड। उन्होंने कहा कि देखो, अगर तुमने सर्टिफिकेट कर लिया लेवल 2 का तो भी हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर तुम कहीं और से कराए एनएसडीसी के अलावा, या एनएसडीसी ने जिस इंस्टीट्यूट को रिकॉग्नाइज नहीं कर रखा होगा उसके अलावा तुम कहीं से कराए, तो भैया हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपका कैंडिडेचर कैंसिल्ड माना जाएगा। भाई बिल्कुल स्पेशली इस चीज पे इन्होंने जोर दिया हुआ है। उसके बाद ट्रेड टेस्ट में क्या क्या होगा? देखो आईटीआई वाले साथियों के लिए कोई ट्रेड टेस्ट नहीं होगा। जिन सर तैयारी कैसे होगी? तैयारी के लिए मैं आपको बताऊंगा। अभी देखो बीच में मैं आपको बता देता हूं कि आज डेट है इसकी 25, फॉर्म भरने इसके शुरू हो गए हैं, और आप सभी के लिए अब एक बैच का हम लोग अनाउंसमेंट करेंगे, और बैच शुरू हो जाएगा आपका 4 तारीख से। अब देखो कुछ साथी बड़े परेशान हो जाएंगे, और हमेशा क्वेश्चन होते हैं कि आप तो हर भर्ती के लिए बैच ले आते हो, तो इस प्रश्न को मैं क्लियर करूंगा। देखो दोस्त, आप जो भी पहले से ये 4 सब्जेक्ट हैं आपके, रीजनिंग है, मैथ्स है और आपकी जीएस है, हिंदी इंग्लिश में से कोई एक है, इनकी तैयारी अगर आपकी बहुत कॉन्फिडेंट है, अच्छी तैयारी है, तो भाई आपको कोई बैच लेने की जरूरत नहीं है। या आप एसएससीजीडी वगैरह क्वालीफाई कर चुके हैं अच्छे मार्क्स के साथ, तो आपकी तैयारी अच्छी है, कोई बैच मत लीजिएगा। लेकिन आप समझिए, जब आप तैयारी में शुरुआत में आपने कदम रखा था तो कितने परेशान थे? क्या आपको सच में पता था कि कहां से पढ़ना है? आप अपना आज का स्तर देखिए और पहले का स्तर देखिए, जिस दिन आप तैयारी में शुरू में कदम रखे थे। तो क्या ऐसा थोड़ी है कि हर फॉर्म को केवल रिपीटर बच्चे भरते हैं? भाई बहुत सारा फ्रेशर बच्चा भी तो भरता है। जिस समय पर एक वो समय था कि जब आप आरडब्ल्यू से जुड़े और एक सही दिशा आपको मिली, जिसके लिए आप बहुत आभारी भी रहते हैं, थैंक यू उसका हमारी तरफ से भी। तो भाई वैसी ही जरूरत, वैसा ही मार्गदर्शन हमेशा हर बहुत सारे बच्चों को होता है, तो हमें तो बैच उनके लिए लाना ही पड़ता है। हम आपसे ये ना करें कि भाई आप जबरदस्ती बैच लो, जिसको कुछ पता ही नहीं है कहां से तैयारी करनी है, कैसे तैयारी करनी है, भाई उसको तो एक दिशा देने की आवश्यकता है ही, और उनके लिए तो फिर हमें तैयारी करानी ही पड़ेगी। तो मंडे यानी कि 4 अगस्त से आप सभी के लिए बैच लॉन्च हो जाएगा। 4 अगस्त से आप सभी के लिए बैच लॉन्च हो जाएगा, और भाई बैच का नाम है बॉर्डर बैच। 4 अगस्त से ये बैच आप सभी के लिए लॉन्च हो जाएगा। अच्छा देखो, एक काम करते हैं, इस बैच को थोड़ा सा 6 अगस्त से रखते हैं, क्योंकि कुछ टीचर्स 4 अगस्त को बिजी है, मुझे भी याद आया। तो 7 अगस्त से इस बैच को हम शुरू कर लेंगे, 7 अगस्त से, ठीक है? 7 अगस्त से तो इसकी क्लास शुरू हो जाएंगी, क्लास शुरू होंगी 7 अगस्त से। लेकिन भैया बैच कब से शुरू हो जाएगा? बैच आपका हम लोग एक कल वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता दूंगा, कल से इस बैच के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। तो 26 जुलाई से इस बैच के लिए आपके रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे, 26 जुलाई से, ठीक है भाई? 26 जुलाई से लेकर रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। रजिस्ट्रेशन आपके 7 अगस्त तक चलेंगे, और 7 अगस्त से इसकी क्लासेस फिर शुरू हो जाएंगी। क्या प्राइस रहेगा, क्या टाइम टेबल रहेगा, क्या टीम रहेगी, वो मैं आपको कल बता दूंगा। पूरी तसल्ली करने के बाद, पूरी टीम को देखने के बाद ही बैच को परचेज करिएगा। देखो जिन साथियों को सच में डेडिकेटेडली तैयारी करनी है, भाई वो तो 100% इस भर्ती के लिए जुट ही जाना। बाकी जो साइड में तैयारी कर रहे हैं वो अपना साइड में तैयारी करते हैं ना, आरडब्ल्यू पर, उनके लिए फ्री कंटेंट भी बहुत सारा है। जिनकी तैयारी पहले से है वो मॉक टेस्ट देना और प्रैक्टिस सेट चले हुए हैं बीएसएफ, एचसीएम, एएसआई और सीएसएफ फायरमैन के लिए, उन प्रैक्टिस सेट को भी आप अटेंड करते हैं ना, जो फ्री से चाहते हैं। बाकी बैच वाले साथियों के लिए कल मैं आपको बता दूंगा, बैच के रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे, प्राइस वगैरह की जानकारी कल दूंगा। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि क्या भर्ती प्रक्रिया में तीसरी स्टेज में होगा, डॉक्यूमेंट चेक होंगे, मेडिकल होगा, ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट में जिन साथियों से आईटीआई मांगी गई है, जिन ट्रेड के लिए, उन्हें कोई ट्रेड टेस्ट नहीं देना। लेकिन जिन साथियों से आईटीआई नहीं मांगी गई है उन सभी साथियों को ट्रेड टेस्ट देना है। और ये वो सारी की सारी ब्रांच है, ये कुक है, टेलर है, वॉशरमैन है, बार्बर है, स्वीपर है, खोजी है। इनके लिए डिटेल में मैं वीडियो ले आऊंगा। कोशिश करूंगा कि कुछ बच्चे भी मुझे मिल जाएं जो ये ट्रेड टेस्ट देकर आए। हालांकि सभी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, किसी से फोन पे बात हो गई, वीडियो कॉल पे बात हो गई, तो वो मैं वीडियो डाल दूंगा, आपके काम आ जाएंगी कि किस तरह से ट्रेड टेस्ट में क्या कराया जाता है। देखो मुझे तो सारी पता ही है, मैं तो बहुत सारे बच्चों से मिलता हूं, बात करता हूं, बट बात है कि बच्चों के थ्रू आपको पता लग जाए तो वो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। आगे, और जिनके लिए हमें सर्टिफिकेट चाहिए एनएसक्यूएफ का, उनके लिए भी कोई ट्रेड टेस्ट नहीं चाहिए ना, उनको वहां ये काम करके दिखाना, सिर्फ आप ट्रेड टेस्ट दिखा देना। यानी कि जिनसे 10वीं के अलावा कोई कागज मांगा है और आईटीआई चाहे एनएसक्यूएफ, उन्हें ट्रेड टेस्ट नहीं देना। लेकिन जिन साथियों से एनएसक्यूएफ आईटीआई नहीं मांगी है, जो केवल 10वीं से है, उन्हें वहां ट्रेड टेस्ट देना है। उसके बाद भाई आप सभी का मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा। अगर आपको समस्या है तो आप री मेडिकल भी करा सकते हैं अपना। बात आती है टैटू की। देखो ये जानकारी इसलिए अभी गहराई में देना जरूरी है, क्योंकि ये काम होगा आपका आज के लगभग 9 महीने बाद। अगर आपके हाथ पर आज भी टैटू है तो आप उसका समाधान करा सकते हैं। अब टैटू कहां कहां चलता है? देखो केवल आपके उल्टे हाथ पर टैटू चलेगा,
कहां कहां चलेगा, ये हमारा उल्टा हाथ है। इस पर यहां से यहां तक तो इतने हिस्से में चल जाएगा, कहीं भी बना हो, और यहां से यहां तक केवल सामने वाले हिस्से में चलेगा। समझ गए आप? यानी कि यहां से यहां तक सामने वाले हिस्से में और यहां से यहां तक केवल पिछले वाले हिस्से में, ये तो चल जाएगा, इसे तो आप लेके जा ही सकते हैं। लेकिन अगर राइट हैंड पे बना हुआ है, जैसे मेरा बना हुआ है, तो मेरा नहीं चलेगा, क्योंकि इससे हमें सैल्यूट करना होता है। ऐसे सैल्यूट करेंगे तो टैटू दिखना नहीं चाहिए, या यहाँ कोई टैटू नहीं होना चाहिए, मेरे यहाँ भी बना हुआ है वो भी नहीं चलेगा। तो उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि इसको आप हटवा के आ सकते हैं, और अगर ये टैटू हल्का फुल्का धुंधला रह गया तो हम उसको टैटू में कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे केस उनके पास जाते हैं, उन्होंने कहा हम उसको दाग धब्बे में कंसीडर कर लेंगे। हल्का फुल्का यहाँ लेजर से आप कराओगे, देखो जरा बरा से तो मत कटवाना, कोशिश करो लेजर से हटवा लो। लेजर से हटवाना, लेजर से हटे हुए पे हल्के हल्के दाग रह जाते हैं, एक साथ फेड नहीं पड़ता है, वो समय के साथ फेड पड़ेगा। अगर तब तक आपका मेडिकल हुआ तो वो कहते हैं कि उसको हम दाग धब्बे में कंसीडर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक दूसरी कैटेगरी आती है जिनका जाति समूह ही ऐसा होता है कि उनको कंपलसरी होता है शरीर पे टैटू गुदवाना, तो भाई उनके लिए तो अलाउड है, केवल वो फॉर्म भर के ले जाएंगे, इसमें फॉर्म लास्ट में दिया हुआ है। तो ये हो गई आपकी पूरी भर्ती प्रक्रिया की जानकारी। ये आप प्री-मेडिकल के लिए भी डाल सकते हैं अगर आपके कोई इश्यूज हैं। उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी और कोई भी वेटिंग लिस्ट इसमें नहीं बनाई जाएगी, यानी कि जितने बच्चे भाई बाहर हो जाएंगे फाइनल में उतनी सीट खाली चली जाएंगी आगे के लिए। ठीक है भाई, तो ये हो गई आपकी इस भर्ती की पूरी जानकारी। उम्मीद है आप सभी पूरी जानकारी आपको इसमें मिली होगी। मैंने कोशिश की है हर एक पॉइंट पे गहराई से जानकारी देने की। बाकी कोई भी आपके कैसे भी डाउट हो तो प्लीज आप एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ दीजिएगा। मैं फिर से उन सभी के लिए एक और वीडियो लेकर आप सभी के बीच में हाजिर हो जाऊंगा। बाकी कल बैच के बारे में जानकारी और फॉर्म भरने की जानकारी 10 बजे इस तरह की वीडियो लेकर मैं आप सभी के बीच में उपस्थित हो जाऊंगा। और कोई भी कैसे आपके डाउट हो फिर हम जरूर मिलेंगे। कुछ मैं जल्दी कोशिश करूंगा कट ऑफ पर भी वीडियो लेकर आ जाऊंगा, मतलब जो आपके तमाम डाउट होते हैं कि कट ऑफ कितनी रहती है या किस स्टेट से कितनी वैकेंसी है, वैसे नोटिफिकेशन में दी हुई है। बाकी मैं उनके लिए अलग से एक वीडियो ले आऊंगा। मिलते हैं फिर कल। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।